चलिए, जो आज के वीडियो है कि जो बांग्लादेश के लेके जो शेख हसीना पर जो पूर्व प्रधानमंत्री थे कि जब वहाँ पर जो विद्यार्थी के जो आंदोलन हुए कि कोटा के लेके और रिजर्व के लेके वहाँ पर आंदोलन हुए कि जो बहुत 2 से 3 महीने तक उसको आंदोलन चला के वहाँ पर जब शेख हसीना जब प्रधानमंत्री थे कि जब वहाँ पर वो अपन जो दामन होता है कि जो अपन पावर यूज़ किया कि जो ड्रोन से हमला करना या आधुनिक हथियार से हमला करना कि वहाँ पर 400 से 500 तक के या हज़ारों कोई डाटा बता रहे कि वहाँ पर उतना आदमी के मारा गया कि तो उसके वजह से वहाँ पर क्या है, कुछ दिन के बाद उसको क्या है, जो प्रधानमंत्री थे कि शेख हसीना जी, उसको भागना पड़ा देश छोड़ के इमरजेंसी में इस्तीफा देकर सेना के हेलीकॉप्टर से वो इंडिया में भीतर हो गए। इंडिया में आने के बाद से कभी सोशल मीडिया में नहीं आ रहे थे, न कभी बाहर देखते थे, कभी मार्केट में लेकिन अभी जो है कि फिलहाल है कि जो मीडिया में आके जो अपन होता है कि बैठ देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जो कल जो सुप्रीम वहाँ का है कि जो न्यायाधीश है और कोर्ट है कि जो फैसला के उसको सुनाया गया कि जो उसका हैंग डेथ वार्निंग दिया गया, जो फांसी का सजाई दिया गया कि उसको फांसी होने के लिए बोले कि तो अभी फ़िलहाल जो है कि तो फिक्स अभी उसको नहीं माना जाएगा कि अभी उसके पास है कि जो सुप्रीम कोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट अभी उसका पेंडिंग है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कि अगर वो डिसीजन वही सुनाता है कि उसका हैंड डेथ होना चाहिए, फांसी का सज़ा होना चाहिए कि उसको फांसी का सज़ा मिलेगा कि वहाँ से भी बच गया कि तो वो उसके पास एक राष्ट्रपति के पास जाएगा कि अगर राष्ट्रपति उसको माफ़ कर सकता है कि जो फांसी का सज़ा कि उसको माफ़ हो सकता है कि उससे पहले भी जो शेख हसीना थे कि वहाँ पर भी जो अपोजिशन पार्टी थे कि वो लोग पर भी बहुत ऐसा टिप्पणी किए थे कि ये कोर्ट से फैसला लिए थे कि वो कोर्ट का फैसला नहीं माना जाएगा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति नहीं करेंगे। लास्ट में राष्ट्रपति आता है, राष्ट्रपति अगर फिक्स कर दिए कि तो फिक्स होना ज़रूरी है कि अगर ना बोले तो नहीं होगा कि तो बात कर लेंगे। ऐसे कांड जो 2 महीने 3 महीने पहले नेपाल में हुए कि वहाँ पर गोली चले गए, 35 से 40 या 75 लोग के क्या है विद्यार्थी लोग वहाँ पर जो मारा गया कि उस सब भी जो है कि जो मानवता का जो होता है कि जो अपराधी होता है कि उसको ही देरा माना चाहिए। जैसे शेख हसीना आया कि जो वहाँ का प्रधानमंत्री नेपाल का था कि उसको भी लाना चाहिए कि उस पर भी होना चाहिए। लेकिन बात सवाल उठता है यहाँ पर कि अगर जो शेख हसीना का अपोजिशन पार्टी है जो अभी सत्ता में यूनुस का कि उसका दबदबा है कि इसके वजह से क्या दबाव लगाया कि कानून में लाया गया कि लेकिन वही जो नेपाल में है कि जो खुला चुनौती देता है कि किसी को हिम्मत से बने, किसी की हिम्मत है तो मेरे को पकड़ के दिखाओ कि और जो वो करना तो बहुत दूर के बात है कि सज़ा देना बहुत दूर के बात है कि तो वास्तविकता में ऐसा हो रहा है कि जो नेपाल का है कि अभी तक तो उसमें कुछ भी छानबीन नहीं हो रहा है कि क्योंकि उसका नेपाल का जो सत्ता है कि वो थर्माकोल की सर का है कि कुछ कड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि जिसे बांग्लादेश के देखिए डिसीजन लिया कि कोर्ट में जाकर उसका फैसला कराया कि अब सुप्रीम कोर्ट भी लेके जाएगा कि लेकिन सजा लेकिन जो है कि जो नेपाल के नेपाल में कुछ भी होने वाला नहीं है जब तक आप इलेक्शन बहुमत से नहीं जीतेंगे कि वो पार्टी अभी के है कि जो गृह मंत्री है कि जो प्रधानमंत्री है कि सब उसी से मिला जुला हुआ है कि जब सत्ता बना के और कुर्सी मिला के तभी मैं बोला था कि ये कांग्रेस का आदमी है, ये मालिक आदमी है, वो कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन जब तक भरोसा था कि जो कानून है कि जो वकील है कि वो कर सकता है कुछ कहकर, जो कोर्ट में काम चुका है न्यायाधीश है कि उसको मालूम है सब चीज़ के गृह मंत्री भी न्यायाधीश है और जो प्रधानमंत्री भी है कि वो भी न्यायाधीश था कि उसके भरोसा था कि लेकिन उसको कुछ भी भरोसा नहीं होने वाला है कि जो आदमी के गुमाव किया है कि जो आम बच्चे को जो जान लिया है कि जिंदगी में कि वो भी है कि जो मानव का उल्लंघन किया है कि जो मानव का जिसको जो बोलेंगे मानवता का जो अपराधी है कि उसको भी सजा सेम मिलना चाहिए कि